आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। जो लॉग हमने अभी पढ़ा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम अभी देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले एक कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए ये सारे प्रॉपर्टीज जो हम लिखेंगे उसके लिए कि एम एन ए और बी आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ए और बी आर नॉट इक्वल टू वन एंड अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर्स हैं, कोई भी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे जीरो कोई भी हो। राइट। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले log m इंटू एन बेस ए इज इक्वल टू log m बेस ए प्लस log n बेस ए। यहाँ पे आप देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी यही है कि जब log में दो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इसको हम तोड़ के एडिशन कर सकते हैं दो log की। आई बात समझ? जैसे और बेस ए होगा, दोनों का बेस सेम ही रहेगा, बेस सेम रहेगा, बेस अलग नहीं होगा, है ना। इसका बहुत ही अगर एग्जांपल से अगर कुछ देखना है हमको तो चलो ये 64 बेस 4 करते हैं, है ना। इसका वैल्यू तो 3 है, इसको तोड़ देते हैं। log 64 को मैं क्या करता हूँ 16 इंटू 4 लिख देता हूँ और बेस 4 ही रखता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से log ऑफ 16 बेस 4 प्लस log 4 बेस 4 कैसे होगा? तो इसका पावर, इसका वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू हो गया 3 की वैल्यू मैच हो गई। ऐसा आप करके देख सकते हो किसी के भी लिए। ठीक है, ओके। तो अगर इस फर्स्ट जो फॉर्म है इसको अगर मैं जनरलाइज्ड अगर करूँ तो क्या होगा? x1 इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स फोर एंड सो ऑन, कितना भी हो, एक्स एन हो और बेस ए हो, तो ये सारे क्या होंगे? log x1 बेस a प्लस log x2 बेस a प्लस log x3 बेस a प्लस एंड सो ऑन log xn बेस a। ये होगा एक जनरल। कितने भी टर्म्स, कितने भी मल्टीप्लिकेशन आए तो हम लोग ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को तोड़ना है और हर एक को लॉग लिखेंगे और समेशन करेंगे सबकी। राइट, ओके। अब इसी के सामने अगर मान लो सारे जो x है, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3, ऐसा अगर कंडीशन है, मान लो ये सारे x ही है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे होगा ना। तो x टू द पावर n होगा, तो log ऑफ x टू द पावर n होगा, ये तो x टू द पावर n बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? log x बेस a प्लस log x बेस a प्लस log x बेस a प्लस एंड सो ऑन log x बेस a। तो ऐसे क्या होगा? ये n टर्म्स होंगे, तो क्या इसकी वैल्यू n इंटू log x बेस a होगी। और यही आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, log m टू द पावर अल्फा बेस a इज इक्वल टू अल्फा log m बेस a। बस यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स अलग अलग है, m अल्फा, यहाँ पे x n लिया है मैंने। ठीक है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा कोई भी रियल नंबर है, अल्फा तो प्लस होगा माइनस होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अल्फा सामने आ जाएगा, log m बेस a हो जाएगा। मतलब लॉग ऑफ एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो 72 ऐसा होगा और बेस 3 होगा, तो क्या इसका वैल्यू 32 लॉग 72 बेस 3 ऐसे होगा। तो याद करिए जब ये लेक्चर लॉगरिथम हमने जब चालू किया था तब हमने एक फ्रैक्शन लिया था, log ऑफ 2 टू द पावर 33 35 टू द पावर 3 टू द पावर 47 मान लो फॉर एग्जांपल, है ना। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35 log 2 डिवाइडेड बाय 47 log 3। अब मुझे बताओ ये सॉल्व करना इजी है या ये सॉल्व करना इजी है? टाइम किसमें कम लगेगा? इसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ 35 का। log 2 की वैल्यू हमें पता होती है, जो कि एक जनरल अगर निकाल के रखोगे वो आपको
पता है उसका लॉग टेबल बना सकता है, बेस 10 लॉग बेस 10 हमको पता है, वो बना के रख दिया हमने। तो लॉग 2 की वैल्यू पता चल गई, लॉग 3 की वैल्यू पता चल गई। बस इसको 35 से मल्टीप्लाई करो, इसको 47 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया है उन्होंने। नेपियर्स जो थे, जॉन नेपियर्स, इन्होंने स्टार्टिंग में ऐसे दिमाग लगाया था। तो इन उनका बेस ई था। बेस तो कुछ भी रख लो आप, आगे जाके पता चलेगा आपको। ठीक है, तो ये था ये। तो ये करना बहुत सिंपल है, इसलिए लॉग्स का जो यूज है बहुत बढ़ गया कि बड़े बड़े पावर्स आराम से निकलने लगे। उनका डिवीजन भी, उनका कुछ भी कर लो, आराम से निकल जा रहा था। क्योंकि अगर अगर इसका मल्टीप्लिकेशन भी करना है, मान लो 2 टू द पावर 35 इंटू 3 टू द पावर 47, ये था, इसका लॉग ले लो, सीधा सीधा क्या होगा 35। अब देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो log ऑफ 2 टू द पावर 35 प्लस log ऑफ 3 टू द पावर 47, ऐसे हो जाएगा। अब ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी लगाओ, 35 log 2 प्लस 47 log 3, तो आ गई। ये सिंपल है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, और बस मल्टीप्लिकेशन करना है इनसे। तो कितना सिंपल बन गया ये। आगे जाके तो हम लोग ये भी देखेंगे इसका वैल्यू, आपको कुछ हद तक तो आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो इसकी कि क्या होगी, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है लॉग। चलो, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log m बेस a इज इक्वल टू log m बेस b डिवाइडेड बाय log m बेस a। ये भी बहुत बार यूज होती है, बहुत ज्यादा बार यूज होती है। अब देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। log m बेस a, log m बेस a इज इक्वल टू log m बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b, राइट। अब यहाँ पे कुछ मैं कंसिडरेशंस लेना चाहता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, पी लेता हूँ, पी, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर लेता हूँ, है ना। अल्टीमेटली मुझे P इज इक्वल टू क्यू बाय आर प्रूव करना है। P इज इक्वल टू क्यू बाय आर, ये प्रूव करना है हमको, है ना। ये प्रूव हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है, log ऑफ m बेस a इज इक्वल टू p। तो m इज इक्वल टू a टू द पावर, ये हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया मान लो। चलो दूसरा, log m बेस b इज इक्वल टू q। तो m इज इक्वल टू b टू द पावर q हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। थर्ड क्या है, log a बेस b इज इक्वल टू r। तो a इज इक्वल टू b टू द पावर r, ये हो गया थर्ड। अब m की वैल्यू इधर रखो, a की वैल्यू इधर रखो, है ना। m की वैल्यू इधर रखो, p की वैल्यू इधर रखो। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। रखो m की वैल्यू क्या है, b टू द पावर q इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, b टू द पावर r टू द पावर p। ओके, b का पावर q इज इक्वल टू b टू द पावर rp हुआ। तो q इज इक्वल टू rp हुआ, तो p इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय r हो गया, ये हुआ। नाउ री इंसर्टिंग द वैल्यूज ऑफ p q एंड r, क्या मिल जाएगा हमको, log m बेस a इज इक्वल टू log m बेस b डिवाइडेड बाय log m a बेस b। बहुत ही सिंपल, समझ में आ गया। b जो बेस है कोई भी यूज कर सकते हो, बस वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ये हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से बी की वैल्यू चूज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया होगा हमको
तो बी जो चूज करना है वो तो हमको करना है, वो तो हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे, है ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। और यही मैटर करता है कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज लोगे, तो सिंप्लीफाई होता जाएगा क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m बेस a टू द पावर बीटा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा log m बाय a। इसको प्रूव करने के लिए log m बेस a टू द पावर बीटा ऐसा है, मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करना चाहूंगा। क्या है ये, log m बेस b डिवाइडेड बाय log a टू द पावर बीटा बेस b। ये कर सकता हूं मैं, अभी हमने देखा। अब आगे m बेस b जो है ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, तो बीटा log a बेस b हो गया। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू log m बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। तो क्या इसके लिए मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज कर लूं, बस इस यहां से यहां जाना है मेरे को, तो 1 बाई बीटा इंटू लॉग m बेस a। यहां से यहां उल्टा गया मैं, बस यहां से यहां उल्टा गया, देखो बेस b कॉमन है दोनों का, है ना, तो बेस उड़ा दिया मैंने और वो एक ही में ले लिया। तो ये कर सकते हैं, प्रॉपर्टी उल्टी कर लिया मैंने बस, तो ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, ये दोनों को अगर मैं मिला दूं, ये दोनों को अगर कंबाइन कर लूं, तो क्या ये आ जाएगा, देखो ठीक से, m का पावर अल्फा है, a का पावर बीटा है, जो नंबर है उसका पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और जो बेस है उसका पावर डिवीजन में चला जाएगा, जो बेस है उसका पावर डिवीजन में चला गया है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से होता चला जाएगा। यहाँ पे बेस जो है वो उड़ाने का, ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझनी है। नाउ नेक्स्ट, अब यहीं पे अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 में ही आपको ऐसे दिया है, log ऑफ x टू द पावर 2k बेस a ऐसे दिया है आपको सपोज, तो 2k log मॉड x बन जाएगा और बेस a। मॉड x क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वेयर है, x टू द पावर 2 टू, इसको x का स्क्वायर का पावर की ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू चाहे यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, निगेटिव भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, निगेटिव भी लिख सकता हूँ। ये उसी केस में आएगा जब उसका पावर 2 के मल्टीपल में होगा, समझ गए बात। सिमिलरली बेस के लिए भी यही होगा, राइट। बेस के लिए सेम केस है, ये ऐसे लिख लो, उल्टा कर लो बस इसको, सुबह 2 के कर लो, 1 बाई 2 के log a mod x बेस mod x, है ना, ऐसे होगा। तो कभी कभार हो जाता है ऐसे ना, यूज करना पड़ता है ये हमें, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log ऑफ m बाई n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे किया था हमने, है ना, अब कहीं भी जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, तो डिवीजन को हम लोग ऐसा मल्टीप्लिकेशन में भी ला सकते हैं, है ना। तो log अगर मैं इसका लेता हूं, तो इस वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, log m प्लस log 1 बाई n, तो log m प्लस log n टू द पावर माइनस 1 लिख लूं। अब ये वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करूं मैं, तो क्या ये -1 सामने आ जाएगा और इनटू log n बच जाएगा,
तो क्या ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई? बेस ए है इसका, सबका बेस ए है, सबका बेस सेम होगा, ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई यहीं पे, है ना? मस्त एकदम। बहुत ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूज होती है, जहां पे भी लॉ यूज होता है, कहीं भी जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप आगे भी पढ़ोगे, सब जगह पे यूज होता है ये। ए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए टू द पावर log x base b is equal to x to the power log a base b। मस्त, कितनी मस्त प्रॉपर्टी है देखो, बस a और x को इंटरचेंज कर लिया है हमने यहाँ पे। देखो ध्यान से, प्रूव कैसे करेंगे, चलो प्रूव भी कर लेते हैं इसको। इसको हम लोग p मान लेते हैं, है ना? नहीं तो ये पूरे टर्म को p मान लेते हैं। तो p इज इक्वल टू a टू द पावर log x बेस b। तो अगर इसको मैं log के फॉर्म में ले लूँ तो log p बेस a इज इक्वल टू log x बेस b, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मुझे बताओ, अगर प्रॉपर्टी ये यूज करें हम लोग, तो log p बाय log a इज इक्वल टू log x बेस log b। अब यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा मैंने, मतलब क्या होगा, और लॉग लिखा है, मतलब इसका बेस 10 है, बाय डिफॉल्ट बेस 10 होगा, अगर कुछ नहीं लिख रहा मैं। अब इतना हो गया। अब इसको सिर्फ मैं रीअरेंज कर लेता हूं, log p बेस log x इज इक्वल टू log a बाय log b। इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, तो अब फिर से रिवर्स जाएंगे, यहां से यहां आएंगे, log p बेस x इज इक्वल टू log a बेस b। तो अब x को इधर लेके जाऊं, p इज इक्वल टू x टू द पावर log ऑफ a बेस b। तो हमारा p क्या है? ये रहा p आपका। तो यहां से आपका फॉर्मूला आ जाएगा log x बेस b इज इक्वल टू x टू द पावर log a बेस b। कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती है। ओके, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है। कैसे? देखो, क्या है ये, a टू द पावर log x बेस b इज इक्वल टू x टू द पावर log a बेस b, है ना? यही है। तो क्या इधर वाली जो टर्म है, सिर्फ मैं LHS लेता हूं, इसको मैं क्या कर लेता हूं, a टू द पावर log x बेस a इंटू log a बेस b, ऐसे कर लेता हूं। कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकता हूं? देखो, log x बेस a, log x बेस a को ऐसे लिख लिया, log x डिवाइड बाय log a लिख लिया, इंटू log a बेस b को क्या, log a डिवाइड बाय log b ऐसे लिख लिया। तो a कैंसिल हो गया, बचा क्या, log x डिवाइड बाय log b बच गया, है ना? और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, log x बेस b लिखता हूँ, विच इज आवर इनिशियल टर्म। तो यहां से देखो, है ना? तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर log, इसी को मैं a टू द पावर log x बेस a, इसका पावर log a बेस b लिख दूं। तो यहाँ पे देखो, ये कर सकता हूं मैं, देख लो एक बार, a टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a टू द पावर m टू द पावर n, ये कर सकता हूँ, ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो ये देखो, ये और ये एक बेस सेम हो गई, तो डायरेक्टली मैं इसको x लिख सकता हूँ, इस टर्म को x लिख सकता हूँ, एंड ये जो ऊपर वाला पावर है ये जैसे कि वैसे आ जाएगा। तो ये आ गया, आपका प्रूव हो गया यहीं पे, है ना? तो आपने ये सॉल्व करते करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जो है इसका
ये जो प्रॉपर्टी है इसका नेक्स्ट पार्ट जो था, मतलब इसमें जो और एक बताना था मुझे, वो रह गया था कि log a बेस b इंटू log b बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। इसका प्रूफ ये रहा। log a बेस b को क्या लिख लो, log a बाय log b लिख लो, इंटू log b बाय b बेस a को क्या लिखो, log b डिवाइड बाय log a कैंसिल, log b कैंसिल, इज इक्वल टू 1 रह गया। तो सिमिलरली कैसे होगा, log x बेस a इंटू log a बेस b इंटू log b बेस c है सपोज, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, log x बेस c आ जाएगा। कैसे कैसे कैसे, इसको क्या लिखूं, log x बेस log a, इसको कैसे लिखूं, log a बेस log b, इसको कैसे लिखूं, log b बाय log c, ऐसे लिख सकता हूं। तो log a कैंसिल, log b कैंसिल, बचा क्या, log x डिवाइडेड बाय log c, ये बच गया। तो क्या ये log x बेस c बन जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके, है ना। तो ये भी नोट कर लो, किसके साथ करोगे, इसके साथ कर लो नोट, ये दो प्रॉपर्टी, है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है log ऑफ 5 टू द पावर 18 बेस 25 टू द पावर 3। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही चिंदी प्रॉब्लम है ये। log ऑफ 5 टू द पावर 18, 25 को क्या लिख दूं मैं, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का पावर 3, मतलब 5 का पावर, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ओके। log 5 टू द पावर 18, 5 टू द पावर 6, तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होगा ये बताओ, 18/6 log 5 बेस 5, तो क्या होगा ये 3। अब इसकी वे जो वैल्यू है वो तो 1 हो जाएगी, log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है ना। तो जो आंसर हुआ हमारा हुआ 3, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 50। ये भी बहुत सिंपल है, इसकी वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो करना क्या है मेरे को, पहले तो इसको x इज इक्वल टू ये वैल्यू पकड़ लो, फिर ले लो उसका log, log x इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 50। तो इसको क्या ये डिवीजन में है, क्या डिवीजन में है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, माइनस log ऑफ 3 टू द पावर 50, तो 100 इंटू log 2 माइनस 50 इंटू log 3, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। बस आपको वैल्यूज पता है, 100 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 0.301 माइनस 50 इंटू log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू क्या है बताओ, दिया है 0.477, इसका वैल्यू निकाल लो क्या है 30.1 माइनस इसका वैल्यू निकाल लो, है ना। तो क्या है 23.850। अब ये सब्ट्रैक्शन कर लो, और ये वैल्यू क्या किसकी आई, 2 टू द पावर 100 बाय 3 टू द पावर 50। अब ये जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे log बेस कुछ नहीं लिखा, log का बेस कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस इसका 10 होता है। तो 2 टू द पावर 100 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 50 की वैल्यू 10 का पावर ये है, ये इसका जो भी आएगा, क्या आएगा बताओ, 0, कितना आएगा, तो 10 टू द पावर 6.150, ये हुआ आपका आंसर। सिंपल है, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुत ही सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, राइट। तो इज इक्वल टू 64 है, 2 टू द पावर, और यहाँ पे कुछ तो है और 3 है। अब मेरे को अगर 64 लाना है तो 2 का पावर 6 अगर ले लिया मैंने तो ये 64 होता है, तो ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का पावर्स लाने हैं मुझे, तो अगर सिर्फ मैं इस टर्म पे कंसंट्रेट करूँ और सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी थी हमारे इस पे कंसंट्रेट करूँ, तो क्या मैं इसको 2 टू द पावर लॉग x बेस 5 ऐसे कर सकता हूँ? ये जैसे कि वैसे आएगा बाकी सारा, है ना। इसको इधर लेके गए, इसको उधर लेके गए, तो अब बताओ, देखो ये और ये सेम है, तो 3 प्लस 1 4 इंटू 2 टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। इस 4 को मैं क्या लिख दूँ, 2 टू द पावर 2 लिख दूँ, तो 2 टू द पावर लॉग एक्स बेस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 हो गया, है ना। इसको इसको सॉल्व किया तो ये आया, तो क्या सीधे सीधे लॉग एक्स बेस 5 इज इक्वल टू 4 हुआ, तो x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4 हुआ, विच इज नथिंग बट 625। तो आपका x का वैल्यू डायरेक्टली आ गया 625, और यही हुआ आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, लॉग ऑफ 9 टू द पावर 1/3 इंटू 9 टू द पावर -1/9 इंटू 9 टू द पावर 1/27 सो एंड अप टू इन्फिनिट गया है, और बेस 3 है ना। एक हमने प्रॉपर्टी यहाँ देखी थी, इसको सॉल्व करते टाइम एक प्रॉपर्टी देखी थी, वो क्या था, जनरल वाला, कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये सब एडिशन में आ जाएंगे लॉग के, है ना। तो क्या होगा, ये लॉग ऑफ 9 टू द पावर 1/3 बेस 3 प्लस लॉग 9 टू द पावर -1/9 बेस 3 प्लस लॉग 9 टू द पावर 1/27 बेस 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा ये चीज, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये पावर सामने लेके आता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके, तो 1/3 लॉग 9 बेस 3 प्लस, अब ये प्लस नहीं रहेगा, ये -1/9 लॉग 9 बेस 3 प्लस 1/27 लॉग 9 बेस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो क्या यहाँ से मैं लॉग ऑफ 9 बेस 3 ये कॉमन निकाल लूँ? ये सब में कॉमन है ना। ये कॉमन निकाल लेता हूँ, बचा क्या, 1/3 -1/9 प्लस 1/27 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो क्या ये जो टर्म्स है ये एक जीपी है, इट इज अ सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ये सीरीज जो है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म है 1/3 एंड कॉमन रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म -1/3। आपको विश्वास नहीं हो रहा ये कि आर कॉमन है कि नहीं है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म कर लो, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर लो, दोनों सेम आए, या तो अगली वाली टर्म भी लेके जाओ तो सेम आएगा कॉमन रेशियो, तो ये हुआ। अब ये है सम टू इनफाइनाइट, सम टू इनफाइनाइट इन जीपी क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये होता है। तो ए इज 1/3 एंड आर क्या है, -1/3, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 4/3, तो इट इज 1/4। अब ये वैल्यू बस यहाँ पे रख दो, तो आएगी क्या, log ऑफ 9 बेस 3 इंटू 1/4। अब log ऑफ 9 बेस 3 क्या है बताओ, 2, और ये जैसे कि वैसे, तो क्या ये टोटल वैल्यू 1/2 आई, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लॉग बेस 2, लॉग ऑफ, अब ये सबके बेस 2 है, ठीक है, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एंड सो ऑन n टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बेस 2 सबके, है ना। मतलब ये इसका लॉग निकालना है और ये इसका लॉग निकालना है, और ये जो बेसिस है इन लॉग्स के ये 2 है। दिखने में तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा ही चिंदी प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसको आपने कुछ मतलब कुछ इसको अगर इसका वैल्यू कुछ निकाल लिया तो आपका ये टोटल वैल्यू चुटकी में निकल जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। अब बताओ, 2 to the power 1/2, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट, ऐसे अगर किया तो देखो इस 2 को 2 to the power 1/2 लिखो, और ये 2 जैसे के वैसे आगे। अब इसको भी हटाना है तो क्या करूँ, इसका और 1/2 कर लो, तो क्या ये 2 to the power 1/4 हुआ, मतलब 2 स्क्वायर हो गया, है ना, 2 का स्क्वायर हो गया ये। मैं तो चलो ऐसे लिख लेता हूँ, ये 4 हुआ, 2 to 4 हुआ, एंड इसी को हम 2 to the power 1/2 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। अगेन इसको ये करना है तो क्या ये 1/2 का स्क्वायर का 1/2 हुआ, इसको ऐसे लिख लिया। तो क्या ये 2 to the power 1/2 का क्यूब हुआ। तो यहाँ से आप देखो 3 स्क्वायर रूट है, तीनों स्क्वायर रूट मेरे को उड़ाने हैं, तो क्या मैं 2 to the power 1/2 का क्यूब लिख दूं, क्योंकि ये 3 स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे n स्क्वायर रूट्स है तो यहाँ पे n आएगा। तो क्या इसका वैल्यू 2 to the power 1/2 to the power n होगा। अब लॉग लगाते जाओ, लॉग लगाते जाओ, लॉग ऑफ 2 to the power n/2, और ये इसका लॉग है, लॉग 2। बहुत ही सिंपल, लॉग लॉग 2 to the power 1/2 to the power लॉग 2, तो ये और ये सेम है। तो क्या ये मतलब अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूँ, सिर्फ इसकी बात करूँ, तो log a to the power n/a इज इक्वल टू n होगा, सिर्फ ये होगा सिर्फ, है ना। यहीं पे लगा रहा हूँ 1/2 to the power n log ऑफ 2, राइट, यही होगा, देख लो। इसको मैं सामने लेके आया हूँ बस, और ये 2 log 2 बेस 2 हो गया विच इज 1, तो 1/2 to the power n हुआ। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 to the power -n/2 इज इक्वल टू -n। कितना सिंपल है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव a to the power square root of log b base a इज इक्वल टू b to the power square root of log b base a। अब यहाँ पे देखो, मैं जो ये यहाँ पे एक मैं बात कर रहा था ये सॉल्व करते टाइम, कि आपको बड़े ही आपके सूटेबली योर एज पर योर कन्वीनियंस आपको ये जो बेस है इसकी वैल्यू चूज करनी है ना। ये जो करके देखते हैं, चलो। सबसे पहले a to the power square root of log b base a है ना, ये LHS हुआ आपका। अब यहाँ पे ये इंटू 1 है ना। तो मैं एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था, log x बेस y इंटू log y बेस x इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। बस यहाँ पे अप्लाई करते हैं a to the power square root of log b बेस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ b बेस a इंटू लॉग a बेस b, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग b बेस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग b बेस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग
ए बेस बी। ठीक है, अब ये log ऑफ बी बेस ए बन जाएगा इनटू, अब इसका पावर कर देते हैं इसको, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ए बेस बी। अब इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो बचा क्या, log बी बेस ए, है ना। अब इसको इसको उसका पावर लेके गए तो m इंटू एन, है ना, ये वाला जो फॉर्मूला था m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू एन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो a a, ये बेस और ये वैल्यू सेम हो गए, तो बचा क्या वैल्यू, सिर्फ b आ गई, तो b टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ a बेस b, ये ही हो गया आपका RHS, हो गया प्रूव।